वेदरिंग स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर। ठीक है, वेदरिंग को क्या बोलते हैं हिंदी के अंदर? अपक्षय। क्या बोलते हैं? अपक्षय बोलते हैं। वेदरिंग या अपक्षय क्या होता है कि जो रॉक और मिनरल होती है, ठीक है, उनका ब्रेक डाउन होना, टुकड़ों में बंटना, किसके द्वारा? डिसइंटीग्रेशन और डीकम्पोजिशन के द्वारा, विघटन और अपघटन के द्वारा जो है चट्टानों और खनिजों का छोटे छोटे टुकड़ों में बंटना है, क्या कहलाता है? अपक्षय कहलाता है। विघटन और अपघटन के द्वारा चट्टान व खनिजों का छोटे छोटे टुकड़ों में बंटना है, क्या कहलाता है? अपक्षय कहलाता है। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे? ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स एंड मिनरल breakdown of rocks and mineral into small pieces by disintegration and decomposition process is called वेदरिंग। ठीक है, वेदरिंग या अपक्षय क्या होता है? ठीक है, पहले अपने इंग्लिश में बात करते हैं कि ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स एंड मिनरल इनटू स्मॉल पीसीज बाय डिसइंटीग्रेशन एंड डीकम्पोजिशन प्रोसेस इज कॉल्ड वेदरिंग। ठीक है ना, डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? विघटन, और डीकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? अपघटन। ठीक है, अब विघटन और अपघटन की प्रक्रिया के द्वारा चट्टान व खनिजों का छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना ही क्या कहलाता है? वेदरिंग कहलाता है, अपक्षय कहलाता है। ये होगी हिंदी में डेफिनेशन। एग्जाम के अंदर इसकी डेफिनेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। आपको डेफिनेशन दे देंगे, आपको बताना होगा क्या वेदरिंग है या कौन सी डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस है या क्या है। ठीक है ना, तो आपको ये बताना होता है। तो ये थी वेदरिंग की डेफिनेशन। इसके बाद में 3 टाइप की वेदरिंग होती है, उनकी बात करते हैं। उनमें से मेन इंपॉर्टेंट कौन सी? आपकी केमिकल वेदरिंग है। लेकिन आजकल एग्जाम के अंदर क्या क्वेश्चन आते हैं? वेदरिंग सीक्वेंस से, ठीक है ना, वेदरिंग इंडेक्स से। पर पहले क्वेश्चन आते थे इनके जो 3 टाइप की इसकी प्रोसेस है, ठीक है ना, या 3 टाइप की जो होती है वेदरिंग, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। फिर भी कई हर बार मतलब किसी न किसी एग्जाम के अंदर पूछा जा रहा है, तो अपने उसको कंप्लीट करेंगे ताकि अपना एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। ठीक है ना, तो अपने तरफ से अपना सारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। एग्जाम में क्या पता कोई पुराना पैटर्न उठा दे, तो अपनी तरफ से अपना कंप्लीट करते हैं। और थ्योरी एग्जाम के अंदर तो इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। यदि आप बीएससी कर रहे हो तो इसका क्वेश्चन आना ही आना है 15 नंबर का। ठीक है, और 12th वालों के आते ही आता है क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ से बढ़िया क्वेश्चन बनता है। तो टाइप की बात करें तो 3 टाइप की वेदरिंग होती है। पहली है फिजिकल वेदरिंग, ठीक है। दूसरी कौन सी है? केमिकल वेदरिंग। और थर्ड है बायोलॉजिकल। और आज क्वेश्चन इसलिए कराया क्योंकि आज थोड़ी सी तबीयत ठीक है, वरना 2-3 दिन हो गए तबीयत ख़राब थी, तो करके मैं वो क्वेश्चन भी नहीं करा पा रहा था आपको। ठीक है ना। और आज यदि आपको थोड़ी सी फ़ैन की आवाज़ लग रही है तो बता देना कमेंट में, ठीक है। इतने दिन मैं बिना पंखे वीडियो बनाता था, लेकिन आज थोड़े से दिन के अंदर वीडियो शूट कर रहा हूँ तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए चला रहा हूँ। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है फ़ैन की आवाज़ से तो बता देना, अपने बंद कर लेंगे। देखिए 3 टाइप की वेदरिंग होती है, फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग और बायोलॉजिकल वेदरिंग। अब इनमें से इंपॉर्टेंट कौन सी है जी? केमिकल वेदरिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये 6 टाइप की होती हैं। और फिजिकल वेदरिंग है, इसके अंदर कुछ 2 आपको पॉइंट बताऊंगा, 2-3, ठीक है ना। उसके बारे में क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो अपने सबसे पहले फिजिकल वेदरिंग ही करते हैं, ठीक है। फिजिकल वेदरिंग की बात करते हैं। भौतिक अपक्षय, ठीक है। क्या बोलेंगे? भौतिक अपक्षय। ठीक है। फिजिकल वेदरिंग की बात करता हूं तो फिजिकल जो वेदरिंग होती है
ठीक है। तो इसके अंदर अपने डेफिनेशन क्या लिखेंगे, इंग्लिश में लिख लेते हैं पहले। अच्छा, आपको एक टर्म बताना भूल गया था मैं, तो वो आप लिख लो, क्योंकि बच्चों को कई बार समझ नहीं आता। डिसइंटीग्रेशन और डिकम्पोजिशन में फ़र्क क्या है, ठीक है ना, ये अपनों ने उसके अंदर क्यों यूज़ किया। अब देखिए, डिसइंटीग्रेशन का मैंने हिंदी में मतलब क्या बताया था, विघटन, और डिकम्पोजिशन का क्या होता है, अपघटन। अब देखिए, जो आप लोगों ने सुना होगा कि जो कार्बनिक पदार्थ होता है, ठीक है, उसका डिकम्पोजिशन होता है, मतलब अपघटन होता है। तो उसके अपघटन से क्या बनते हैं, कार्बनिक अम्ल बनते हैं। तो उससे क्या हो रहा है, उसकी केमिकल जो प्रॉपर्टी थी उसके अंदर चेंज हो रहा है। यदि चेंज जो हो रहा है वो केमिकल के अंदर हो रहा है तो उसको बोलेंगे डिकम्पोजिशन, चेंज इन फॉर्म, चेंज इन केमिकल फॉर्म, ठीक है। यदि केमिकल के अंदर, केमिकल फॉर्म के अंदर चेंज हो रहा है तो उसको डिकम्पोजिशन बोलेंगे, और यदि, ठीक है, फिजिकल से हो रहा है तो उसको क्या बोल देंगे, डिसइंटीग्रेशन, ठीक है। अपने फिजिकल वेदरिंग पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर भी जो वेदरिंग होगी वो किसके द्वारा होगी, डिसइंटीग्रेशन के द्वारा होगी, ठीक है। तो अपने क्या लिखेंगे इसके अंदर, बाय डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस, by disintegration process rock and mineral are break down into small pieces, ठीक है। उसको कौन सी वेदरिंग बोल देंगे, फिजिकल वेदरिंग बोल देंगे, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखना, ये जो होती है वो क्लाइमेटिक फैक्टर के द्वारा होती है ना। फिजिकल की बात आएगी तो क्लाइमेटिक फैक्टर के द्वारा होती है। कौन कौन से क्लाइमेटिक फैक्टर है, जैसे टेम्परेचर हो गया, ठीक है, रेनफॉल हो गया, वाटर हो गया, विंड हो गया, और ग्लेशियर हो गया, ठीक है। तो ये क्लाइमेटिक फैक्टर है जिनके द्वारा फिजिकल वेदरिंग होती है। अब देखिए टेम्परेचर के द्वारा, अब आपने देखा है, मान लो ये रॉक्स हैं, ठीक है, तो इनके बीच में यदि पानी भरा होगा, ठीक है, टेम्परेचर को समझ लिया तो सारी समझ आ जाएंगे। अब पानी भरा हुआ है, अब सर्दी का मौसम है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ का जो बर्फ़ बन जाएगी, ठीक है। और आइस जो होती है वो ठोस होने के बाद, मतलब जो पानी होता है वो आइस के अंदर कन्वर्ट होने के बाद इसका जो वॉल्यूम होता है वो 9% तक इंक्रीज हो जाता है। तब जब यहाँ पे ये पानी था, ठीक है, ये आइस फॉर्म में बदला तो इसका वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, और वॉल्यूम इंक्रीज होते हैं इसके अंदर दरारें पड़ गई, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, ये एक स्थान से यहाँ से टूटकर जो है दूसरे स्थान पर चली जाएगी। तो ये होती है टेम्परेचर के द्वारा, ठीक है। तो जैसे टेम्परेचर कम हुआ, 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा, तो जो वाटर था वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, आइस के अंदर, और आइस के अंदर कन्वर्ट होते ही जो 9% है इंक्रीज हो गया क्या, वॉल्यूम, और वॉल्यूम इंक्रीज होते ही जो रॉक्स हैं वो आज चिपी हुई थी आपस में, ठीक है। तो रॉक जैसे वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो वो दूर दूर होगी और इससे उनकी वेदरिंग होगी, ठीक है। तो टेम्परेचर का भी इसके अंदर रोल आ गया, और किसका आ गया, वाटर का भी, ठीक है। और अपने कैसे समझ सकते हैं वाटर का, जैसे बरसात हो रही है, रेनफॉल हो रही है, ठीक है, तो उनके साथ जो है पार्टिकल जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहे हैं, तो ये भी एक वेदरिंग का ही टाइप है, ठीक है। विंड के द्वारा, हवा के द्वारा फिजिकल वेदरिंग होती है, जैसे, ठीक है, हवाएं चलती रहती हैं तो इनके साथ जो होती हैं, जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती है वो क्या धीरे धीरे एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, ठीक है ना। तो ये फिजिकल वेदरिंग थी। अब आपको कुछ पिक्चर्स दिखा रहा हूँ, ठीक है, तो वो आपको याद रखनी है कि जो टेम्परेचर से होती है वेदरिंग वो कैसी होती है, ओनियन पिलिंग टाइप, ठीक है। क्या लिखोगे, टेम्परेचर से जो वेदरिंग होती है वो कैसी होती है, ओनियन टाइप पिलिंग, ठीक है। ये आपको यहाँ पे डायग्राम दिख रहा होगा,
इस टाइप से जो है ओनियन टाइप पिलिंग होती है, जैसे आपको ये दिखाई दे रहा होगा, जैसे प्याज के जो होते हैं वो लेयर होती है उस टाइप से है, ठीक है, ओनियन टाइप पिलिंग होती है। आप दूसरा डायग्राम देख सकते हो, इसके अंदर आपको और अच्छे से कवर होएगा, ठीक है। आपने यदि मैट वगैरह देखी होगी ना, वो खाने जो कई लोग खाते हैं, कई चेहरे के लगाते हैं, तो उस मैट के अंदर भी देखोगे अलग अलग लेयर होती है, ठीक है ना। तो वो भी क्या होती है, एक प्याज के जैसे छिलके रूप में होती है, एक परत उड़ के चली गई दूसरे स्थान पे, फिर दूसरी की वेदरिंग होगी। तो टेम्परेचर से तो होती है ओनियन टाइप पिलिंग। और यदि वहीं पे मैं विंड की बात करूं तो इससे कौन सी होती है, मशरूम टाइप। इससे कैसी वेदरिंग होती है, मशरूम टाइप, जैसे आप डायग्राम के अंदर देख सकते हो। इस पिक्चर के अंदर देखिए मशरूम जैसी अपने को दिखाई दे रही है ना। दूसरा डायग्राम आप देख सकते हो, इसके अंदर भी आपको कैसी दिखाई दे रही है, मशरूम जैसी, ठीक है ना, खुम्बी जिसको बोलते हैं अपने, उस टाइप से अपने को दिखाई दे रही है ना, जैसे मशरूम ही हो। तो इस टाइप से जो वेदरिंग होती है वो किसके द्वारा होती है, विंड के द्वारा होती है। तो आपको ये 2 पॉइंट याद रखने हैं। इसके बाद में केमिकल वेदरिंग आती है। केमिकल वेदरिंग, एक सेकंड बस वीडियो को देख लेता हूँ सही चल रही है क्या, कहीं दोबारा नया बनानी पड़े। सही चल रही है। अब देखिए केमिकल वेदरिंग क्या आती है, इसके अंदर इसकी केमिकल मतलब जो फॉर्म है उसके अंदर चेंजमेंट होएगा, मतलब डिकम्पोजिशन होएगा, ठीक है ना। डिकम्पोजिशन क्या होता है, इसकी केमिकल फॉर्म के अंदर चेंज होना। तो ये जो केमिकल वेदरिंग होती है ये इसके 5-6 टाइप हैं, ठीक है। पहले अपने पढ़ते हैं हाइड्रेशन को। किसको पढ़ते हैं अपने, हाइड्रेशन को पढ़ते हैं। हाइड्रेशन का मतलब हो गया जल का जुड़ना, ठीक है। जब मान लो कोई वाटर है वो किसी मिनरल के साथ जुड़ गया तो उसने क्या कर दिया, एक नया मिनरल बना दिया। तो जो पहले था वो तो नहीं रहा, अब दूसरा मिनरल बन गया तो उसकी क्या होगी, वेदरिंग होगी, ठीक है ना। तो हाइड्रेशन के अंदर क्या होएगा, जो वाटर मॉलिक्यूल है वो किसी भी मिनरल के साथ कॉम्बिनेशन बना के एक नया मिनरल बनाएगा, जिसको अपने क्या बोल देंगे, हाइड्रेशन प्रोसेस बोल देंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, वाटर combined with any mineral, water combined with any mineral, water combined with any mineral, a new mineral are formed, it is called hydration, ठीक है। पानी किसी भी मिनरल के साथ जुड़ा और उसने क्या बना दिया, एक नया मिनरल बना दिया, इसी को क्या बोल दिया आपने, हाइड्रेशन बोल दिया, ठीक है। जैसे आपने प्रोसेस देखी होगी, कैल्शियम सल्फेट जो होता है, ठीक है, वो क्या हुआ, पानी के साथ जुड़ा तो उसने क्या बना दिया, एक नया मिनरल बना दिया, कौन सा, जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट 2H2O। ये किसका फॉर्मूला होता है, जिप्सम का होता है, कल भी मैंने आपको बताया था। तो कैल्शियम सल्फेट था, ये पानी के साथ जुड़ा, कॉम्बिनेट हुआ और उसने क्या बना दिया, जिप्सम बना दिया, ठीक है। तो ये क्या है, हाइड्रेशन है। दूसरा इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो क्या है, Fe2O3 था, ये पानी के साथ जुड़ा, ठीक है। Fe2O3 किसका फॉर्मूला होता है भाई, कल ही मैंने बताया था आपको, हेमेटाइट का, ठीक है। Fe2O3 हेमेटाइट होता है और कैसे कलर का होता है, ये रेड कलर का होता है, ठीक है। तो Fe2O3 था, ये पानी के साथ जुड़ा और इसने क्या बना दिया, Fe2O3.3H2O, और ये क्या बना दिया इसने, लिमोनाइट, ठीक है। और ये कैसे कलर का होता है, लिमोनाइट येलो कलर का होता है। तो देखिए भी पानी के जुड़ने से एक नया मिनरल बन गया, ठीक है ना। तो कैल्शियम सल्फेट के साथ जब पानी जुड़ा तो इसने क्या बना दिया, जिप्सम, और जो हेमेटाइट था उसके साथ पानी जुड़ा तो उसने क्या बना दिया, लिमोनाइट बना दिया। और पानी से देखिए इसके कलर में कितना फर्क आ गया, ये रेड था और ये येलो हो गया, ठीक है। तो ये था हाइड्रेशन,
इसके बाद में सेकेंड नंबर पे बात करते हैं हाइड्रोलाइसिस। अब हाइड्रोलाइसिस क्या होता है? और आपको टॉपिक से रिलेटेड यदि कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं, ठीक है। उसको अपने कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। और आपको मैंने 2 ऑप्शन और दिए हैं पिछले क्लास के अंदर भी, वहीं पे भी आप मेरे को अपने क्वेश्चन जो है वो सेंड कर सकते हैं। अब देखिए हाइड्रोलाइसिस की बात करता हूँ। हाइड्रोलाइसिस क्या होता है? पानी का हटना, ठीक है। तो अब देखिए यदि पानी ऐड हो रहा है किसी मिनरल के साथ तो वो क्या कहलाएगा? हाइड्रेशन। और पानी जब इससे निकल रहा है, ठीक है, इसके साथ जो है जो पानी था वो 2 टुकड़ों में बंट गया और इस दोनों ने क्या बना लिए? 2 नए मिनरल बना लिए। एक मिनरल था, जैसे मान लो ये पानी है, ठीक है, ये अपने मिनरल है कोई, ठीक है, और ये पानी है। इसके 2 आयन बने H और OH, ठीक है। इन दोनों ने इसके साथ रिएक्शन की और इन्होंने क्या बना दिए? 2 नए मिनरल बना दिए। तो इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोलाइसिस। मतलब पानी 2 टुकड़ों में बंटा और दोनों ने क्या बना दिए? 2 अलग मिनरल बना दिए। तो इसके अंदर क्या आएगा? H2O था, ये क्या हुआ? 2 आयन के अंदर टूटा, H और OH माइनस के अंदर, ठीक है, H प्लस और OH माइनस के अंदर टूटा और इन दोनों ने क्या किया? मिनरल के साथ रिएक्शन की और क्या बना दिया? 2 नए मिनरल बना दिए, ये भी मिनरल और ये भी मिनरल, ठीक है। इसको बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। अपने एग्जाम्पल से समझते हैं। अब देखिए H2O ये किसके अंदर कन्वर्ट हुआ? H प्लस और OH माइनस के अंदर, ठीक है। इसने क्या किया? ऑर्थोक्लेज के साथ रिएक्शन की और ऑर्थोक्लेज का फॉर्मूला क्या था? अपनों ने कल पढ़ा था, पोटेशियम एल्यूमिनियम Si3O8। इसके साथ जब रिएक्शन की तो इसने क्या किया? ये जो पोटेशियम था इसने इस OH के साथ रिएक्शन कर ली और क्या बना दिया? KOH और क्या बन गया भाई? HAlSi3O8। इसको क्या बोल देंगे अपने? सिलिकेट क्ले मिनरल, सिलिकेट क्ले मिनरल, ठीक है। तो देखिए H2O था, ये 2 आयन के अंदर आयोनाइज्ड हुआ, ठीक है। और जो ऑर्थोक्लेज था ये क्या होता है? ऑर्थोक्लेज। और एग्जाम के अंदर क्या है? ये चीज़ आपको दे देते हैं और कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल देके आपसे पूछ सकते हैं, या हाइड्रोलाइसिस का एग्जाम्पल कौन सा है इनमें से, तो आपको 4 रिएक्शन देके वो भी पूछ सकते हैं। तो इस पोटेशियम ने इस OH के साथ रिएक्शन की और KOH बना लिया और जो H था वो इस एल्यूमिनियम के साथ कनेक्ट होके HAlSi3O8 सिलिकेट क्ले मिनरल बना लिया। तो इसके अंदर तो क्या हुआ? जो अपनों ने हाइड्रेशन पढ़ा था उसके अंदर क्या हुआ? तो मिनरल था, उसने H2O के साथ रिएक्शन की और एक नया मिनरल बना लिया, ठीक है। आप ये भी इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो कि मिनरल पानी के साथ जुड़ा और एक नई मतलब न्यू मिनरल थी, उसकी फॉर्मेशन होगी। अब यहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? तो देखिए यहाँ पे एक बार तो यहाँ पे डीकम्पोजिशन हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे डीकम्पोजिशन हो गया कि यहाँ से पोटेशियम अलग हो रहा है और यहाँ से H और OH अलग हो रहे हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? डबल डीकम्पोजिशन प्रोसेस बोलते हैं, डबल डीकम्पोजिशन प्रोसेस। क्या बोलते हैं इसको? डबल डीकम्पोजिशन प्रोसेस। अब एक चीज याद रखना, जो प्राइम अपना लिख लेना, उसके अंदर जो हाइड्रेशन पड़ा है वो वेदरिंग होती है ज़्यादातर सेकेंडरी मिनरल्स के अंदर, ठीक है। हाइड्रेशन जो है वो सेकेंडरी मिनरल के अंदर वेदरिंग करता है और हाइड्रोलाइसिस है ये होती है डोमिनेंट प्राइमरी मिनरल के अंदर। ठीक है, प्राइमरी मिनरल जो है उसके अंदर ये डोमिनेंट होती है, या अपने बोल सकते हैं कि जो प्राथमिक खनिज हैं उनके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वेदरिंग कौन सी होती है? हाइड्रोलाइसिस होती है। ये हो गए इसके 2 पॉइंट। थर्ड पॉइंट की बात करता हूं मैं।
आपने यदि रिएक्शन लिखे नहीं है तो आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। और ये रिएक्शन अच्छे से कर लेना भाई, एग्जाम के अंदर रिएक्शन से कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। लो जी, हाइड्रोलाइसिस कंप्लीट हो गया। और हाइड्रोलाइसिस के अंदर एक पॉइंट लिख लेना कि जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल वेदरिंग है, ठीक है ना, हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, ज़्यादातर यही होती है। अब इसके बाद में अपने पढ़ते हैं 3rd नंबर पे सॉल्यूशन। आज रिफ्लेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ रहा है लाइट का। सॉल्यूशन की बात करते हैं विलयन की, ठीक है। सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया कि पानी है वो किसी के वाटर सोल्यूबल जो मिनरल्स हैं उनके साथ डिजोल्व हुए और उन्होंने क्या बना दिया, एक नया मिनरल बना दिया, उसी को क्या बोल देंगे, अपने सॉल्यूशन बोल देंगे। तो वाटर सोल्यूबल मिनरल dissolved in water, a new mineral is formed, is called solution, ठीक है। जैसे सॉल्यूशन का मतलब अपने ये भी समझ सकते हैं, अपने घर पे नमक है, ठीक है, उसको अपने जब पानी में मिलाते हैं तो उससे एक सॉल्यूशन बन जाता है, वही बात है, वो वाटर सोल्यूबल होता है। उस वाटर सोल्यूबल को किसके अंदर डिजोल्व हो गया, वो वाटर के अंदर डिजोल्व हो गया और उसने क्या बना दिया, एक नया मिनरल बना दिया। जैसे हेलाइट मिनरल, इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, हेलाइट, ठीक है, हेलाइट मिनरल, ठीक है, NaCl, ठीक है। तो ये क्या होता है, पानी के साथ घुलकर एक नया मिनरल बना लेता है। ये था सॉल्यूशन। इसके बाद में अपने आती है 4th प्रोसेस, कौन सी, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। कौन सी आती है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन है मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन का हटना। ये अपनों ने 10th 11th 12th की केमिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ है। अब देखिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के अंदर क्या है, ऑक्सीजन के अंदर क्या बोलेंगे, एड ऑक्सीजन, ठीक है, O2 का ऐड होना, और इसके अंदर रिमूव ऑक्सीजन, ठीक है। इसके अंदर क्या बोलेंगे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना या हाइड्रोजन का रिमूव होना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। और इसके अंदर क्या लिखेंगे, ऐड ऑफ हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का ऐड होना रिडक्शन, ठीक है, और हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। इसको अपने एक ही रिएक्शन से समझ लेते हैं। फेरस ऑक्साइड है, ठीक है, फेरस ऑक्साइड है, ये क्या हुआ, O2 के साथ जुड़ा और इसने क्या बना लिया, Fe2O3, ठीक है, इसने क्या बना लिया, Fe2O3 बना लिया। ये होती है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की इक्वेशन, ठीक है, Fe2, ठीक है, FeO फेरस ऑक्साइड था, इसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की और क्या बना लिया, Fe2O3 बना लिया। ये दोनों तरफ चलती हैं। यदि फेरस ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो इसको बोल देंगे अपने ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो फेरस ऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़कर क्या बना रहा है, Fe2O3 बना रहा है, और Fe2O3 का रिडक्शन होने पे इससे ऑक्सीजन क्या हो गया, अलग हो गया। तो एक ही इक्वेशन के अंदर अपने दोनों को समझ सकते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को, ठीक है। Fe2 FeO था फेरस ऑक्साइड, इसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बना लिया
Fe2O3 हेमेटाइट। ठीक है, ये हो गया अपना ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन। लास्ट जो प्रोसेस है वो है कार्बोनेशन। ठीक है, कार्बनीकरण जिसको बोलते हैं, होता है रिएक्शन ऑफ CO2 विद एनी बेस। ठीक है, इज कॉल्ड कार्बोनेशन। ठीक है, CO2 का किसी बेस के साथ रिएक्शन क्या कहलाता है? कार्बोनेशन कहलाता है। इसका एग्जांपल क्या लिखेंगे अपने? CO2 प्लस H2 मिलकर क्या बना रहे हैं? H2CO3 कार्बनिक अम्ल। और ये कार्बनिक अम्ल जो है वो कैल्साइड के साथ रिएक्शन करता है CaCO3 के साथ, तो इससे क्या बन जाता है? CaHCO3। ठीक है, तो ये था अपना कार्बोनेशन फिजिकल जो वेदरिंग थी उसका लास्ट पॉइंट। इसके बाद में बायोलॉजिकल वेदरिंग है, जिसके बारे में 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। थर्ड लास्ट जो है वो बायोलॉजिकल वेदरिंग है। बायोलॉजिकल वेदरिंग जो है उसके अंदर क्या चीज़ याद रखनी है आपको कि ये जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके द्वारा होती है। ठीक है, बायोलॉजिकल से पता लग रहा है। तो इसके 3 एजेंट है, याद रख लेना। एक तो एनिमल एंड ह्यूमन, प्लांट्स और माइक्रोब्स। प्लांट से कैसे होगी? जो प्लांट रूट्स होती है वो रोक के अंदर चले जाती है और उन